आपण पाहत आहात नाशिक खबर न्यूज, जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ। नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांच्या पाणी प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले। जलयुक्त शिवारासारख्या योजनांमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली असून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले। गडकरी म्हणाले की पावसाचे पाणी अडवणे, जलसाठे निर्माण करणे आणि सिंचन व्यवस्था मजबूत करणे यावर सरकारचा भर आहे। भविष्यातील पाणी टंचाई टाळण्यासाठी जलयुक्त उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले। तसेच शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्यास उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न मजबूत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। ग्रामीण भागातील विकास, सिंचन प्रकल्प आणि पाणी व्यवस्थापन यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार समन्वयाने काम करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले। पत्रकार परिषदेत जलसंधारण, शेतकरी हिताच्या योजना आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली। पानी घर में, रास्ते का पानी रास्ते में, ये जो संकल्पना है, ये जो कार्य, इसकी प्रेरणा जो है वो विशेष रूप से मुझे मिली जब हमारे विदर्भ के 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, तो सब लोगों का ये ध्यान इसके तरफ आकर्षित हुआ कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो किसान आत्महत्या करने के लिए पहली बार ये ध्यान में आया कि विदर्भ में पानी का अभाव है। जब इरिगेशन का पानी हो, ड्रिप का पानी हो, कुएं का पानी हो, पंप से जब मिलता है तो किसान की आमदनी ये 2 गुना 2.5 गुना बढ़ती है। और जो कॉटन क्रॉप है उसका कॉटन प्राइस मैकेनिज्म के कारण वर्धा, यवतमाळ, बुलढाना, अकोला, अमरावती ये डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से किसानों ने बड़े प्रमाण पर आत्महत्या की। और तब हमने ये तय किया कि आत्महत्या रोकने के लिए हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि हम इसको रोक पाएंगे, पर हम कर्तव्य बुद्धि से इसको रोकने के लिए एक मूवमेंट चलाएंगे। और वो मूवमेंट 25 साल में मेरे साथ बैठे हुए साथी हैं, उन्होंने काफी परिश्रम किए और उसका एक बहुत अच्छा चित्र विदर्भ में निर्माण हुआ। फिर मैं जब नेशनल हाईवे का मंत्री बना 2014 में, तो हमने एक नई नीति लाई कि जहां रोड के लिए एग्रीगेट मिट्टी लगती है तो नदी नालों का खोलीकरण करना, रुंदीकरण करना, और जहां किसान या संस्था हमें अनुमति देती है तो उनके खेत की मिट्टी निकालकर रोड में डालना और वहां तालाब बनाना। इसके 2 बहुत यशस्वी उदाहरण विदर्भ के हैं। पहला उदाहरण है पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला में हमने 36 तालाब बना के दिए, और जो उनका 350 एकड़ जमीन सिंचाई के ऊपर जाती थी वो जमीन अब 3,500-4,000 एकड़ हो गई। और केवल उनकी खेती नहीं हुई, तो ये तालाब के कारण आजू बाजू के 10-12 किलोमीटर के परिघों में भी कुओं में पानी आया और वहां अच्छी क्रांति हुई। दूसरा एक बुल्ढाना पैटर्न जिसकी नीति आयोग ने तारीफ की, ये बुल्ढाना से अजंता तक रोड था, यह बहुत ही पानी नहीं के बराबर था। यहां से धनगर कम्युनिटी के करीब 15 से 17 हजार लोग जब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इस दिनों में पानी न होने के कारण अपना गांव छोड़कर चले जाते थे, माइग्रेट करते थे। और इसलिए हमने इस रोड पर पूरी तरह नदी नालों का खोलीकरण किया। जो डैम तालाब थे उनका खोलीकरण करके उसकी मिट्टी निकालकर वाटर कंजर्वेशन कैपेसिटी बढ़ाई और ये मिट्टी पूरी रोड में डाली, और इसका परिणाम यह हुआ कि वाटर लेवल बढ़ गई। और आज वह प्रतापराव जाधव हमारे वहां के खासदार है, मंत्री भी हैं, तो मैंने उनको पूछा कि कैसा है आप, तो उन्होंने कहा कि वहां के किसान अब मक्के के 3-3 क्रॉप लेते हैं, पानी भरपूर है और वहां की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर हुई है। तो ऐसे विदर्भ में हमने विशेष रूप से अनेक जगह पर यह प्रयास किया। आप अगर मोटे तौर पर समझोगे तो पानी की समस्या ये पूरी देश की समस्या नहीं है,
जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल है। आगे चलकर आप जब जाएंगे गंगा और यमुना के जो खोरे हैं, इसमें पानी बहुत है, उधर बाढ़ की समस्या है। और दूसरी तरफ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहां पानी की समस्या है। और इसलिए पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। अभी रिवर कनेक्टिविटी के 49 प्रोजेक्ट मैं जब मंत्री था तो वो प्रोजेक्ट उसके डीपीआर निश्चित हुए, जिसमें बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा ये प्रोजेक्ट आज जोरदार काम शुरू है। जो सूखाग्रस्त भाग है बुंदेलखंड का, वहां पानी पहुंचने वाला है। मेरी कार्यकाल में ये जो आंध्र प्रदेश में पोलावरम 60,000 करोड़ का डैम बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और ये वहां से ध्यान में आया कि 1300 टीएमसी पानी गोदावरी का समुद्र में चला जाता है। और ये पानी के बारे में जब अध्ययन किया, चर्चा हुई, तो मेरे ध्यान में आया कि तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र का हम पानी की समस्या आसानी से सुलझा सकते हैं। ये जो 1300 टीएमसी पानी है, जो गोदावरी में एक्सेस वाटर है, वो गोदावरी का पानी ये कृष्णा का पेन्नार में और पेन्नार का कावेरी में डालकर टेल एंड ऑफ तमिलनाडु, पूरे कर्नाटक से सब डैम भरते हुए हम तमिलनाडु के एंड तक ले जा सकते हैं। आप समझिए कि अगर हमने सिंचाई अगर ठीक प्रकार से हुई तो गांवों की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और गांव में रोजगार निर्माण होगा। और इसी भाव से गांव को समृद्ध संपन्न कैसे हो, इस भाव से हमारी ताकत पूरे देश में काम करने की नहीं थी, तो हमने विदर्भ में ये काम शुरू किया। बहुत कुछ काम 25 साल में हमने किया है। हजारों तालाब बने हैं और अनेक जगह पर इन सब लोगों ने काम किया है, पर इसकी प्रसिद्धि नहीं हुई क्योंकि हमने भी